मैं हूं आबिद हुसैन शेख, आपका खैर मकदम है 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस में। कर्नाटका में मुस्लिम रिजर्वेशन खत्म। कर्नाटका की बीजेपी सरकार अपने अधिकार के नशे में चुनाव के करीब मुसलमानों को निशाना बनाते हुए खुलेआम इस समुदाय के साथ दुश्मनी का सबूत देते हुए सालों से चले आ रहे इस समाज को टू बी कैटेगरी के तहत 4% आरक्षण को खत्म करके बड़ी जातियों को खुश करने ये रिजर्वेशन लिंगायत और वक्केलिगा समुदाय में बांट दिया है। सरकार ने यह फैसला धर्म की बुनियाद पर 7 राज्यों में आरक्षण हटाए जाने को देखकर किया गया है, जिस पर मुस्लिम सियासी, समाजी और धार्मिक नेताओं में नाराजगी और इस फैसले को संवैधानिक विरोधी बताते हुए मुसलमानों के आरक्षण को खत्म करना उन पर बड़ा हमला करने के बराबर है। इसी को लेकर अदालतों में चैलेंज करके इंसाफ के लिए गुहार लगाई जाएगी। मुसलमानों का हाल तमाम समुदाय के मुकाबले बहुत पिछड़ा हुआ है। इसका सबूत जस्टिस राजेंद्र साचार कमेटी की रिपोर्ट में है। सरकार ने हर मामले में मुसलमानों के साथ खुलेआम नाइंसाफ़ी की है। अब 2B रिजर्वेशन बंद करके नाइंसाफ़ी की तमाम हदें पार कर चुकी है। सरकार की आवाज़ें उठ रही हैं राज्य भर में। कांग्रेस ने जारी की 124 उम्मीदवारों की लिस्ट। कई दिनों के इंतजार के बाद आखिरकार कांग्रेस पार्टी ने आने वाले 2023 कर्नाटका विधानसभा चुनाव के चलते पहले चरण में 124 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करके मैदान में उतारा है। उम्मीदवारों को कांग्रेस ने, जिसमें वरुणा से सिद्धरामैया का नाम शामिल है। कांग्रेस के सबसे सीनियर नेता 92 साल के शामनूर शिवशंकरप्पा को टिकट दिया गया है। वहीं बीजापुर जिले की बात करें तो मुद्दे बिहार से अप्पाजी नाडगौड़ा, बसन बागेवाड़ी से शिवानंद पाटिल, बबलेश्वर से डॉक्टर MB पाटिल, इंडी से यशवंत राय गौड़ा पाटिल के नाम शामिल हैं। गुलबर्गा नॉर्थ से कनीज फातिमा, बीदर से रहीम खान, चामराजपेट से जमीर अहमद खान, गदक से HK पाटिल, शांति नगर से यने हारिस, ऐसे कई नाम हैं जो मौजूदा MLAs को फिर से टिकट दिया गया है। और बाकी क्षेत्रों में कौन उम्मीदवार होगा, इसकी जानकारी कांग्रेस ने अब तक नहीं दी। वो क्षेत्र हैं जहां पर वही क्षेत्र हैं जहां पर कई चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। खासकर बीजापुर जिले में बीजापुर सिटी, देवर हिप्परगी, सिंदगी और नागटान शामिल हैं। इसके बाद ही पता चलेगा कि कितने वफादार और कितने बागी मिलेंगे पार्टी को, जबकि 6 रूलिंग MLAs के नाम काटे गए हैं इस पहली लिस्ट में। कांग्रेस ने किसी का हक छीनकर हमें आरक्षण नहीं चाहिए, काश्यप नवर का बयान। कल राज्य के बीजेपी सरकार के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्माई ने मुस्लिम समाज के 4% रिजर्वेशन को खत्म करके ऊंची जाति, वक्कलिगा और लिंगायत समाज में बांटकर 7 और 6 आरक्षण किया। 4 और 5 से बढ़ाकर सरकार ने शायद इस ऐलान से कि पंचमसाली समाज खुश हो जाएगा। जय मृत्युंजय स्वामी जी के नेतृत्व में कई सालों से चला था ये आरक्षण का आंदोलन, जो आज ना खुशी ना गम ना तसल्ली बख्श है ये फैसला। फिर भी हम इस आंदोलन को ख़त्म करते हैं। हमें 15% आरक्षण 2B में चाहिए। मुसलमानों का नाम लिए बिना कहा कि हमें किसी का अधिकार हक छीनकर आरक्षण नहीं चाहिए। सरकार ने ये गलत कदम उठाया है, इसको लेकर आगे की रणनीति तय की जाएगी, कहा विजय आनंद काश्यप नवर ने इस आंदोलन के अध्यक्ष। मुस्लिम आरक्षण रद्द सिर्फ बयान है, फैसला नहीं। कुमारस्वामी, राज्य के पूर्व CM कुमारस्वामी ने आए दिन राज्य में हो रहे प्रधानमंत्री मोदी के प्रोग्राम्स में हो रहे सरकारी खजाने से खर्च, सरकारी मशीनरी जैसे बसेस का इस्तेमाल, पिछले 15 दिनों से हर अखबार में बीजेपी का प्रचार, सब पैसा सरकार के खजाने
का इस्तेमाल हो रहा है। ये किसी के बाप का पैसा नहीं, जनता का है, इसका हिसाब देना होगा, कहा कुमारस्वामी ने। इसी दौरान मुस्लिम आरक्षण खत्म करने का फैसला सिर्फ बयानबाजी है, इस पर कानूनी तौर पर नहीं सोचा गया, आगे क्या होगा इसका अंजाम। सिर्फ दिलासा, झूठ, भरोसा और समाधान करने का ये परमानेंट सॉल्यूशन नहीं, टेम्पोररी और मुस्लिम विरोधी समाज को तोड़ने वाला फैसला है, कहा कुमारस्वामी ने। 10 क्विंटल गांजा और नशीली चीजों को किया गया बर्बाद। बीदर जिले के कई पुलिस थाना व्याप्तियों में अंजाम दी गई छापामारी के दौरान कुल 13 मामलों में 10 क्विंटल से अधिक गांजा और नशीली चीजों को जब्त किया गया था, जिसे आज भालकी तालुका रुदनूर गांव में मौजूद इनोवे बायोटेक यूनिट में अधिकारियों की मौजूदगी में इन नशीली चीज़ों को बर्बाद किया गया ताकि दोबारा इस्तेमाल में न आ सके, कहा बीदर जिला एसपी चन्ना बसवण्णा एसएल ने। जिला पंचायत दफ्तर में लगी भयानक आग। गुलबर्गा जिला पंचायत दफ्तर में कल देर रात आग लगने की वजह से दफ्तर में मौजूद डॉक्यूमेंट्स आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड कर्मचारियों को आग बुझाने में काफ़ी मशक्कत उठानी पड़ी। आग लगने की वजह पता नहीं चल पाई, इसकी वजह से कई अहम दस्तावेजात आग की चपेट में आ गए। मामला ब्रह्मपुर पुलिस थाने में किया गया है दर्ज। जिला भर से गैरकानूनी लाखों रुपये जब्त। चुनाव के करीब आचार संहिता से पहले पुलिस हाई अलर्ट, चेकपोस्ट पर हो रही है आप और आपके वाहनों पर कड़ी नजर। बीजापुर जिले के निडगुंदी तालुका यलगुर क्रॉस चेकपोस्ट पर 1,50,000, तो वहीं मुद्देबिहार तालुका तंगड़गी चेकपोस्ट पर 500, 200 और 50 रुपये वाले 10 लाख नकद रुपया। बीजापुर सिटी जमखंडी बाईपास पर 60 ग्राम सोना। तो इसी तरह बीजापुर जिला चड़चान तालुका धुलकेड़ चेकपोस्ट पर 49 लाख बिना दाखिलों के रुपये सीज किए हैं पुलिस ने, जिसकी कुल कीमत 70 लाख के करीब बताई जा रही है। कर्नाटका में फिर से मोदी का जलवा। प्रधानमंत्री मोदी आज फिर बेंगलुरु की सड़कों पर रास्ते जाम। मोदी को देखने के लिए रास्ते किनारे जनता की लंबी लंबी कतार। मोदी मोदी नारों के बीच मोदी का काफिला रवाना लगता है। चुनाव के करीब सरकारी कामों के साथ साथ चुनाव का बिगुल भी फूंक देंगे। राज्य में प्रधानमंत्री आज एक ही दिन चिकबल्लापुर में सत्य साई हॉस्पिटल, बेंगलुरु में मेट्रो लाइन उद्घाटन के बाद दावणगेरे में भाजपा की विजय संकल्प यात्रा के अंतिम समारोह में भाग लेकर पार्टी के कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। इनके साथ राज्य के गवर्नर थावरचंद गहलोत, मुख्यमंत्री सीएम बोम्मई के अलावा भाजपा के वरिष्ठ नेता रहे मौजूद। और खबरों के लिए देखते रहिए 4 टीवी न्यूज़ कर्नाटक एक्सप्रेस।